हेलो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप में इसके जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 5 से लेकर 12 फरवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेरियस जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, और फिर देखेंगे आप उनके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और आप उनसे क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस अभी जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी उलझने हैं, काफी परेशानियां और दिक्कत चली हुई है। जितना उनको लग रहा था कि जितना ये रिश्ता आगे बढ़ने वाला था, उनको एहसास हो रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं होगी। उतना ही अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ता बनते बनते खत्म हो गया। कुछ ऐसा ग्रह चक्रात साथ नहीं दे रहे हैं, या फिर कुंडलिनी जागृत नहीं हो रही है, कुछ भी है, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा है। और इसलिए वो अभी उन्हें, हालांकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है, एक दूसरे से अटैचमेंट फील करते हैं। प्यार से ज्यादा जो है अट्रैक्शन इस रिश्ते में ज्यादा दिखाई दे रही है। तो वो उनको लग रहा है कि अभी फिलहाल के लिए जब तक इस रिश्ते में क्लियरिटी नहीं आ जाती, आपस में बैठकर चीजों को सुलझाया नहीं जाता, तब तक आप इस रिश्ते को से लेट गो कर देते हैं, अकेले रहते हैं, सिंगल रहते हैं, ताकि इस रिश्ते के बारे में सोच सकें, इस रिश्ते की अहमियत समझ में आ जाए। क्योंकि अभी फिलहाल जो है इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कोई भी कमिटमेंट वगैरह नहीं है, कोई प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग है, लेकिन कोई भी इसमें ऐसा डिसीजन दिखाई नहीं दे रहा जो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देने के लिए या लॉन्ग लाइफ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए दिखाई दे रहा हो। तो इसलिए फिलहाल इस रिश्ते से लेट गो करते हुए वो अभी हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि जब तक आमने सामने क्लियरिटी नहीं आ जाती, बैठकर डिसीजन नहीं लिया जाता, जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, वो इस रिश्ते से बाहर हो जाते हैं, ताकि दोनों इस रिश्ते की अहमियत को समझ सके। इसमें बार बार उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में या तो कोई एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर है, या किसी के जो उनका बातें करने का तरीका है वो उनको हजम नहीं हो रहा है। यानी कि उनको बार बार लगता है कि वो दूसरे के साथ भी अटैच है, दूसरे के साथ भी उनका कोई रिश्ता है। तो इस तरह का इसमें दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपसे वो क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। जो आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, उसमें आगे बढ़े, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, और एक नए सिरे से पुरानी बातों को भुलाते हुए नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। क्रॉस पर में इस रिश्ते को ना रखें। अगर आप वो चाहते हैं कि अगर उन्हें लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया रिश्ता मिल रहा है, तो वो इस रिश्ते से जो है अगर चाहें तो रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं, नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। और उन्हें हर हालत में यही चाहिए कि उन्हें ये रिश्ता नहीं चाहिए, वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, तो वो इस रिश्ते से छुटकारा भी पा सकते हैं। डाइवोर्स वगैरह ये अगर वो चाहें तो वो भी वो कर सकते हैं। तो इस तरह की इसमें स्थिति बनी हुई है, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो देखते हैं आप
आप उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। एक्वेरियस आपकी फीलिंग्स क्या है, एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए, एक्वेरियस के इस रिश्ते को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपको महसूस हो रहा है कि जो ये रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे करके, वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को अगर वो उठाते हैं, परिवार का, फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो वो एक बैलेंस बन सकेगा। तो आप महसूस कर रहे हैं कि इसमें ना तो बहुत ज्यादा रिश्ते में एक दूसरे के साथ चिपक कर रहना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा मेल जोल बढ़ाना चाहिए, ना ही बिल्कुल ही इस रिश्ते को खत्म करना चाहिए, क्योंकि दोनों स्थिति में ही परेशानी, दुविधा होती है। अगर बहुत ज्यादा चिपक कर रहते हैं तो लगता है कि वो अपना जो है दिखावा कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा दूरी बनाते हैं तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है। तो इसलिए वो आप महसूस कर रहे हैं कि हर हालत में थोड़ा सा रिश्ते में बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपनी परेशानियों को, अपनी परेशानियों को ज्यादा नहीं बताना चाहिए। अपनी जो पर्सनल इश्यूज हैं अपने तक सीमित रखना चाहिए। और आपको बार बार महसूस हो रहा है कि अगर ऐसा करेंगे, अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे, अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, तो जो गाड़ी पटरी से उतर चुकी है वो फिर से पटरी पर आ सकती है। यानी कि जो रिश्तों में दूरियां बन चुकी हैं, या डाइवोर्स की स्थिति हो गई है, या डाइवोर्स हो चुका है, तो फिर से धीरे धीरे करके वो परेशानियों का हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। फिर से जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ता आगे बढ़ेगा, उतनी ही खुशियां आएंगी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा। ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं। तो उन जिम्मेदारियों को आप स्टेप बाय स्टेप करके उठाना चाहते हैं, या महसूस कर रहे हैं कि सामने वाले को उठाना चाहिए, ताकि फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए सब कुछ ठीक हो सके। देखते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में उनका दिल टूटा है, हार्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में है, वो इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, तो इस रिश्ते में अगर वो वापस आना चाहते हैं, तो उन्होंने जो ट्रस्ट इश्यूज है, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं हो रहा है, तो भले ही वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना यकीन तो करना पड़ेगा कि धीरे धीरे करके चीजें सही हो सके। और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके कि अगर वो नए रिश्ते में जाते हैं तो वहां भी वो भ्रमित हो सकते हैं, वहां भी वो फंस सकते हैं। तो अगर एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करते हैं, उन बातों का खुलासा करते हैं जो उनसे एक दूसरे से छिपा कर रखी हुई है, तो धीरे धीरे करके जो है अपने उनकी बातें सुनेंगे, अपनी बातें सुनाएंगे, एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करते हैं, छोटी मोटी टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, कुछ भी एक दूसरे के साथ करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो धीरे धीरे करके रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये जिम्मेदारियां समझ में आएंगी, और फिर से गेट टुगेदर ये रिश्ता हो सकता है। और अगर वो नहीं चाहते, किसी भी तरह से वो नहीं चाहते इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, तो एक दूसरे से माफी मांगते हुए, अगर उन्हें नया रिश्ता मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो सोच विचार करके वो इसमें कदम उठा सकते हैं, यानी कि डाइवोर्स ले सकते हैं, या दूरियां, इस रिश्ते को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बार बार इस रिश्ते में काफी परेशानी और दुविधा आ रही है। तो इस तरह का आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि हर हालत में उन्हें गेट टुगेदर करना चाहिए, चाहे रिश्ते को खत्म करने के लिए या रिश्ते को वापस से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करने के लिए। तो ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। आउटकम क्या रहेगा एक्वेरियस पर्सन के लिए। 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स
एंड द हर्मिट एंड बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, क्योंकि रिश्ता इतना इजीली नहीं बनता। अगर आप आगे बढ़ते हैं, अपने पार्टनर को समझते हैं, तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस कंफ्यूजन से, इस परेशानी से बाहर निकलते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि दूसरे रिश्ते में भी आप को फंसाया जा सकता है, यानी कि आप परेशान और दुखी हो सकते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं सोच विचार करके ये डिसीजन लिया जा रहा है, या तो आप ले रहे हैं या तो आपके पार्टनर ले रहे हैं एक्वेरियस, कि भले ही अपने लिए ना सही लेकिन अपने बच्चों के लिए, हो सकता है कि किसी के यहाँ जो मैरिड है, एक उनके यहाँ बच्चा भी हो, तो अपने बच्चे के लिए या अपने माँ बाप या परिवार फैमिली के लिए, उनके लिए अगर पुरानी बातों को, पुरानी हिस्ट्री को, मेमोरीज, क्षणों पलों को याद करते हैं और उन खुशी के दिनों को जो एक दूसरे के साथ बिताए हैं, तो धीरे धीरे करके फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आता इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे थे, तो वहां उन चीजों को बंद करते हुए, एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ उन चीज़ों को, क्योंकि यहाँ इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझी जा रही है, तो इसलिए या तो एक्वेरियस आप सोच ने डिसाइड किया है या आपके पार्टनर ने, कि आप अपने पैरों पर खड़े होते हुए बजाय कि दूसरे का आसरा तकने के, सेल्फ डिपेंडेंट बन के इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और फिर से इस रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करेंगे। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि पहले आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, सिंगल रहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उनके बारे में सोचिए, क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे तो आगे रिश्ता बनने में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज खुद ही आएगा और वो न्यूज ये होगा कि अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हैं, मीठा बोलते हैं, कड़वा नहीं बोलते, तीखा नहीं बोलते, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, बजाय कि इंसानों को यूज करने के, चीजों को यूज करते हैं, तो धीरे धीरे करके एक दूसरे के साथ ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि जिसने जो भी गलती की है वो दोबारा से उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, और वो कमिटमेंट वगैरह एक दूसरे को देने के लिए तैयार है। तो फिर से ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट, फीलिंग है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता हो सकता है। ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें आएंगी, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ वो चीजें खत्म होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। लॉन्ग लाइफ ही रिश्ता जा सकता है, काफी आगे इस रिश्ते को बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।